लेकिन भारत में सुसाइड रेट्स बढ़ क्यों रहे हैं? इनके पीछे का मुख्य कारण क्या है? हर घर की रोशनी सिर्फ चूल्हे से नहीं होती, उस घर में रहने वाली स्त्री से होती है। तो उस रोशनी और उस स्त्री को कभी बुझने मत दो। नमस्कार। भारत में अगर 2021 की रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें बताया गया है कि टोटल फीमेल सुसाइड की जो संख्या है वो है 45,000। और अगर इसमें हम हाउसवाइफ कैटेगरी को अलग करते हैं, यानी कि वो महिलाएं जो घरों में रहकर ही काम करती हैं, वो नंबर है 23,000। मतलब कि 100% में से 51% महिलाएं जिन्होंने सुसाइड किया है वो आती हैं हाउसवाइफ। और अगर रीजंस की बात करी जाए तो 2020 के डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा जिन फीमेल्स ने सुसाइड किया है उनका इशू रहा है फैमिली प्रॉब्लम, और सेकंड आता है इलनेस। और अगर स्टेट्स की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है तमिलनाडु, फिर आता है मध्य प्रदेश और आखिर में आता है महाराष्ट्र। यहाँ पर सुसाइड रेट जो विमेन के हैं वो सबसे ज्यादा हाई बताए गए। लेकिन भारत में सुसाइड रेट्स बढ़ क्यों रहे हैं? इनके पीछे का मुख्य कारण क्या है? शायद कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है या कोई इकोनॉमिकली फैक्टर है। तो चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और ऑटोनॉमी की कमी। ऐसी महिलाएं जो सिर्फ अपने घर पर रहकर काम करती है, उनके पास कमाई का कोई और जरिया तो होता नहीं है। वो महिलाएं पूरी तरह से डिपेंड होती है अपने इन-लॉज पे और अपने हस्बैंड पे। और अगर इस टाइम पे भी उनका जो घर का माहौल है वो नर्म ना हो तो इस टाइम पे जो महिलाएं होती हैं वो जाती है डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि वो सारा टाइम अपने आप को घर के कामों में उलझाए रखती हैं। को बाहर जाने का, बाहर चीजें करने का समय नहीं मिलता है। तो ये भी एक रीजन बताया गया है जिससे उन महिलाओं को डिप्रेशन होता है। उसके बाद सेकंड रीजन आता है डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली प्रॉब्लम्स। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है विमेन का सुसाइड करने का। उनके घर में किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे उनके पति या फिर उनके इन-लॉज द्वारा होता है, जिसकी वजह से महिलाएं डिप्रेशन में जाती हैं या फिर सुसाइड जैसी चीजें अटेम्प्ट करती हैं। फैमिली प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ा कंसिस्टेंट इशू रहा है हमारे देश में, जैसे कि डाउरी जैसी चीजें, मेंटल हरेसमेंट, फिजिकल हरेसमेंट। इसके वजह से भी जो सुसाइड के चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़े हैं हमारे देश में। थर्ड आता है सोशल आइसोलेशन और आइडेंटिटी लॉस। हमारे देश में क्या होता है, जो महिलाएं होती है वो अक्सर अपने कामों में ही उलझी रहती है, अपने काम, घर के कामों में ही रहती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से लॉस कर देती है। यानी कि उनको जो चीजें पसंद है वो चीजें कर ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाता है उनका घर। वो किसी से मिल नहीं पाती, अपने फ्रेंड सर्कल से इतनी ज्यादा बातें नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से सुसाइड के चांसेस भी काफी ज्यादा देखे गए। और हमारी सोसाइटी में ये एजेंडा भी आजकल काफी ज्यादा फेमस है कि घर से निकलो, काम करो, नाम कमाओ, जिसकी वजह से जो हाउसवाइफ है, जो महिला अपने घर में काम कर रही है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा पिछड़ा महसूस करने लगी है। हमारी सोसाइटी में ये भी चीज देखी जाती है कि हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें हैं जो सिर्फ जेंडर के हिसाब से बांटी गई हैं कि महिलाएं हैं तो ये काम करेगी और अगर पुरुष है तो ये काम करेगा, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनको सीरियस नहीं लिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। और अगर एज के हिसाब से विमेन सुसाइडल रेट देखा जाए तो ये 45 से लेकर 59 तक ज्यादा देखा जाता है। शायद उस एज के बाद जो विमेन है उनकी लाइफ में जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से सुसाइडल रेट्स ज्यादा पाए गए। लेकिन इन सब चीजों को कैसे रोका जा सकता है और हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? विमेन, जो औरतें घर में रहती हैं या फिर बाहर में रहती हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। उनकी बातें सुनना कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, अपनी जिंदगी में आगे और क्या कर सकती हैं, उस चीज को बताना बहुत जरूरी है। इससे हम ये सुसाइडल रेट्स को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करी जाए तो हमें विमेन्स को छोटे छोटे कामों के लिए सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इससे सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ता है। मेंटल हेल्थ की बात करी जाए तो हमें महिलाओं को हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, इन सब चीजों के बारे में बताना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। अगर वो इस पर्टिकुलर फेज में आके रुक गई है तो हमें उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए ताकि वो उस फेज से बाहर निकले। तीसरा आता है सोशल कनेक्ट करना। हमें विमेन्स को कभी रोकना नहीं चाहिए, हमें उन्हें हमेशा उनके फ्रेंड से मिलने देना चाहिए। वो जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए। हमें उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के लिए सीमित नहीं रखना है। हम चाहते हैं कि हमारे देश की हर एक विमेन ग्रो करे और अपनी लाइफ स्टाइल अपने तरीके से जी पाए। और अगर महिला अपनी लाइफ की किसी बहुत ज्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में है, डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है, तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चलेगी उनके स्लीप साइकिल से और उनके काम करने के तरीके से। अगर वो अपनी लाइफ की इस फेज में है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें उन्हें इस फेज से बाहर लेके आना है। जो खुद को भूल कर दूसरों के लिए जीती है उसके लिए सिर्फ इतना कहना है कि कभी खुद के लिए भी जियो।